प्रिय हनुमान, मैं अपने परम भक्त को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपने आया हूँ। प्रभु, आप आदेश दीजिए। श्री राम काज के लिए तो ये हनुमान सदैव प्रस्तुत है। प्रिय हनुमान, जिस भव्य मंदिर के दर्शन तुम्हें अभी हुए वो मेरा जगन्नाथपुरी मंदिर, और अब समय आ गया है जब मेरा ये अलौकिक धाम लौकिक रूप में स्थापित होगा। अब तुम्हें ही जाकर मेरे भक्त राजा इंद्रद्युम्न को मंदिर निर्माण का कार्य सौंपना होगा। प्रभु, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अद्भुत है ये दृश्य, अद्भुत है स्वामी की भक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम श्री राम भक्त हनुमान। कल्याण हो राजन, किंतु आपको जय प्रभु श्री राम के साथ जय प्रभु जगन्नाथ भी कहना चाहिए। आपकी तपस्या पूर्ण हुई। प्रभु श्री हरिनारायण आपकी तपस्या से प्रसन्न हो आपको एक बड़ा दायित्व सौंप रहे हैं। यहाँ उत्कल प्रदेश में उनके 4 धामों में से एक धाम का निर्माण आपका सौभाग्य होगा। प्रभु के आशीर्वाद से आपको यहाँ जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना करनी है। जगन्नाथपुरी मंदिर? हाँ राजन, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में वास करेंगे। इसलिए साथ में कहिए, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। प्रभु के जिस संदेश की प्रतीक्षा थी मुझे, वो आपके श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे इतना बड़ा दायित्व सौंपकर मुझे धन्य कर दी। अहोभाग्य तो मेरा भी है राजन, जो प्रभु के इस कार्य में संदेशवाहक मैं बना हूं। हे प्रभु, हे श्री राम भक्त हनुमान, ये तो मुझे ज्ञात ही नहीं श्री जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर का स्वरूप कैसा होगा, और उससे भी अधिक प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा कैसी होगी, ये मुझे कैसे ज्ञात होगा। प्रभु, आप चिंता क्यों करते हैं राजन? मंदिर की संरचना का भी होगा जिसके कण कण में कला का वास होगा, जहां स्वयं प्रभु जगन्नाथ विराजमान होंगे। मेरे जैसा साधारण भक्त ये कैसे संभव करेगा? भक्ति की शक्ति में अपार बल होता है राजन। साधारण व्यक्ति भी अपनी असाधारण भक्ति से असंभव को संभव कर देता है। प्रभु ने आपको चुना है तो सामर्थ्य भी वो ही देंगे, क्योंकि अटूट भक्ति, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। आपको भी मिलेगी, बस आपको निरंतर प्रयास करना है। किंतु इस कार्य को संपन्न करने के लिए आपको भागीरथी प्रयास करना होगा। जिस प्रकार ऋषि भागीरथ ने अपने कठिन तप, बल और भक्ति से माता गंगा को धरती वासियों के कल्याण के लिए अलौकिक से लौकिक होने के लिए प्रेरित किया, धरती पर उनके अवतरित होने के माध्यम बने, उसी प्रकार भागीरथी चेष्टा के साथ अलौकिक पुरी धाम को लौकिक बनाने का प्रभु कार्य करना होगा आपको। भागीरथी प्रयास के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आप स्वयं हैं प्रभु। आपने राम काज के लिए सागर को भी लांघ लिया था। मैं भी आपके पद चिन्हों पर चलूंगा। प्रभु के इस कार्य को पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न करूंगा। अब कोई भी इच्छा, कोई भी मोह का बंधन मुझे नहीं रोक पाएगा। यहाँ तक कि संतान का भी मोह त्याग कर अब यही कार्य मेरा एकमात्र धर्म भी होगा और एकमात्र कर्म भी।
प्रभु का चुनाव कभी भी अनुचित नहीं हो सकता। आपकी भक्ति अद्भुत है राजन। इस कार्य में मैं भी आपका साथ दूंगा। आज से मंदिर निर्माण के इस कार्य के संपन्न होने तक मेरा बल आपके और जो भी आपका सहायक बनेगा उसके साथ रहेगा। स्वामी, भैया, स्वामी, मुझे ज्ञात हो गया प्रिय कि मुझे जीवन में क्या करना है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या वो क्या है स्वामी? तो क्या उसका संबंध आपके स्वप्न से है भैया? अनुज विद्यापति, नील माधव को स्वप्न में देखने से मेरे लक्ष्य का क्या संबंध है, ये तो मुझे अभी भी ज्ञात नहीं। किंतु मुझे जीवन में क्या करना है, स्वयं श्री राम भक्त हनुमान जी ने प्रकट होकर मुझे बताया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ स्वामी। अंततः आपको ज्ञात हो गया आपके जीवन का उद्देश्य जगन्नाथ जी के भव्य मंदिर का निर्माण है। क्या हुआ स्वामी, आप चिंतित क्यों हो गए? मुझे क्षमा करना प्रिय, तुमसे पूछे बिना मैंने हनुमान जी को एक वचन दे दिया। कैसा वचन स्वामी? प्रभु कार्य में लीन रहूंगा। प्रभु कार्य हेतु मैं अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करूंगा। इसलिए संतान का मोह त्याग कर मैं संतान रहित रहूंगा। मातृत्व सुख का सौभाग्य ईश्वर ने केवल नारी को दिया है। संतान की इच्छा कौन दंपति नहीं करता, किंतु महाराज इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी देवी गुंडीचा ने इस सुख का त्याग करने से पहले एक क्षण भी संकोच नहीं किया, क्योंकि प्रभु का कार्य उनके लिए अपने इस सुख से कहीं बड़ा था। ऐसी महान और अद्भुत थी उनकी भक्ति और उनकी निष्ठा। और इसी निष्ठा के साथ राजा इंद्रद्युम्न, उनका परिवार और प्रत्येक सैनिक जो उनके साथ था, मंदिर के निर्माण कार्य में जुट गया। जब कोई प्रभु का काज करता है तो उसे अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु राजा इंद्रद्युम्न इन परीक्षाओं से कभी विचलित नहीं हुए। भक्ति की शक्ति और उनके दृढ़ निश्चय से वे प्रभु के इस काज में ऐसे डूबे कि आवश्यकता पड़ने पर अपने श्रमिकों की सहायता करके उनका हाथ भी बटाते थे। जब सभी श्रमिकों के लिए भोजन कम पड़ता तो राजा स्वयं अनाज की व्यवस्था करते थे। कठिनाई कोई भी हो, किंतु राजा यथाशीघ्र ही उसे सुलझा लेते थे। किंतु कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी बड़ी बाधाएं भी उत्पन्न हो जाती थी। Dira
किंतु जितनी बार भी उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता, उतनी ही बार राजा इंद्रद्युम्न अपने साहस और धैर्य के साथ पुनः उठ खड़े होते और हनुमान जी के वचनों को स्मरण कर अपने सहायकों का साहस बढ़ाते थे। क्योंकि अटूट भक्ति, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। आपको भी मिलेगी, बस आपको निरंतर प्रयास करना है। हमें रुकना नहीं है, हताश नहीं होना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अर्थात एक बार कार्य आरंभ हुआ तो राजा थमे नहीं, न कार्य थमने दिया। मंदिर का निर्माण तो वर्षों तक चलता रहा और राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी के मंदिर का ही निर्माण नहीं करवाया, बल्कि जहां पर उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए थे वहां पर भी उन्होंने श्री राम भक्त हनुमान जी के मंदिर के निर्माण का कार्य भी करवाया। अद्भुत, अद्भुत। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भक्त को भक्ति का पुरस्कार मिला। ये तो राजा इंद्रद्युम्न के जीवन का सबसे अनुपम पल रहा होगा। बहुत आनंदित होंगे वो। हाँ, मंदिर का निर्माण समाप्त हुआ तो आनंदित तो बहुत थे वो, किंतु 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 अभी एक चिंता थी, प्रतिमा की। प्रभु के मंदिर के अंदर कौन सी प्रतिमा स्थापित होने वाली थी, ये कहाँ ज्ञात था उन्हें। अतः वो प्रभु के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर एक दिन आया जब उनका धैर्य टूट गया और उन्होंने निर्णय लिया कि आज प्रभु से अपना उत्तर पाकर ही रहेंगे। प्रभु, मंदिर तो तभी मंदिर होगा जब उसमें भगवान विराजमान होंगे।
अन्यथा वो भवन मात्र ही है। आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से प्रभु के निवास का निर्माण तो हो गया, किंतु जब तक प्रभु वहां विराजमान नहीं होते आपका ये भक्त व्याकुल रहेगा। उनकी प्रतिमा का कोई संकेत दीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु, मुझ पे कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आमो सीत ही देखी, होई ही काजू मोहि हर्ष बिसेखी। यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, चले हर्षि हिया धरि रघुनाथा। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाक होहि श्रमहारी। हनुमान तेहि पर साकर, पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजू कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। आपने प्रभु के मंदिर का निर्माण कर अपना कार्य सिद्ध किया है। जो भी हुआ है प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैंने जो कहा, जैसा कहा, उसे आपने अद्भुत लगन से पूर्ण किया। जो मेरे मन में था, उसे आपने वास्तविक रूप दिया। जिस आस्था से आपने प्रभु के मंदिर का निर्माण किया, मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजन, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आज से मेरे इस मंदिर को सिद्ध हनुमान के मंदिर से जाना जाएगा। जो भी भक्त आपके द्वारा बनाए गए इस मंदिर में आकर सच्चे मन से सुंदरकांड का पाठ पढ़ेंगे, उसके सभी कार्य अवश्य ही सिद्ध होंगे। धन्यवाद प्रभु, किंतु अभी तो मेरा ही कार्य सिद्ध होना शेष है। मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो मुझे अभी भी प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा का संकेत नहीं मिला। प्राण भिन्न सब निर्जीव है। प्रभु बिना प्रभु का मंदिर भी। राजन, जब कोई भक्त किसी महान कार्य करने के लिए चुना जाता है, तो प्रभु उसकी संपूर्ण यात्रा में आरंभ से अंत तक उसके साथ होते हैं। जो संकेत आप ढूंढ रहे हैं, वो संकेत तो प्रभु आपको पहले ही दे चुके हैं। अब आप ही नहीं समझे। संभव है यात्रा के आरंभ में जो संकेत आपको मिले हैं, उन पर आप विचार कीजिए। वो नीला प्रकाश स्वयं नील माधव के विग्रह से निकलने वाला दिव्य प्रकाश। प्राचीन पुराणों में ये भी लिखा है कि जो भी इस सरोवर में स्नान करेगा, वो भले ही काग ही क्यों न हो, स्वयं वैकुंठ प्राप्त करेगा अवश्य। नील माधव प्रभु जगन्नाथ के स्वरूप, उन्हें स्थापित होना आया। प्रभु, जिस प्रकार प्रभु हनुमान जी ने
मंदिर निर्माण में राजा का मार्गदर्शन किया, क्या उसी प्रकार प्रभु प्रतिमा प्रकट करने हेतु भी उन्होंने दिशा दिखाई? इस प्रश्न का उत्तर तो माधव दास को भी चाहिए था। तो क्या नील माधव ही जगन्नाथ जी है? राजा को उनकी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? कुछ लोग प्रभु श्री नील माधव को प्रभु श्री कृष्ण का ही प्रतिबिंब मानते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले प्रकाश को उनका आशीर्वाद मानते हैं, तो कुछ उसे दिव्य उपस्थिति का प्रमाण भी मानते हैं। कुछ अन्य भी हैं जो स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप समझते हैं उन्हें। और राजा इंद्रद्युम्न, उन्हें यह पूरा विश्वास था कि श्री नील माधव ही जगन्नाथ जी हैं, और इसी विश्वास के साथ वो उन्हें ढूंढने के कार्य में जुट गए। भ्राता, मैंने आपसे 4 महाज्ञानी पंडितों को बुलाने के लिए कहा, जो चारों दिशाओं में जाएं, और मैंने जिस रोहिणी सरोवर को अपने स्वप्न में देखा था उसे ज्ञात कर मेरे प्रभु श्री नील माधव को ढूंढने में सहायता कर। हे अग्रज, मुझे आपका आदेश स्मरण है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस दिव्य घटना का भाग बनना चाहता हूं, इसमें अपना योगदान देना चाहता हूं। अवश्य, अनुमति के साथ साथ आशीर्वाद भी है। मैं तो स्वयं जाना चाहता था, किंतु मुझे ज्ञात नहीं कि प्रभु नील माधव को ढूंढने में कितना समय लगे। इस अवधि में मंदिर निर्माण हेतु मुझे यहाँ रुकना ही होगा, जिससे मैं प्रभु के स्वागत के लिए इस स्थान को तैयार कर सकूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप चारों की यात्रा अवश्य सार्थक होगी। प्रभु नील माधव शीघ्र ही प्रकट होंगे। भैया, हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। ये पुष्प मेरे प्रभु श्री हरिनारायण के चरणों के प्रसाद के समान। हे प्रभु श्री विष्णु, हे जगन्नाथ, हे श्रीपति नारायण, सुनिए मेरी गुहार, सुनिए मेरी गुहार, सुनिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। कृपा कीजिए, इन्हें नील माधव स्वरूप को ढूंढने की दिशा दिखाई, ताकि आपके आगमन से आपका पूरी धाम पूर्णता प्राप्त कर सके। प्रभु के आशीष स्वरूप इन पुष्पों को अपने साथ ले जाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आपको उचित मार्ग अवश्य बताएंगे। प्रभु का आशीष अर्थात वो दिव्य पुष्प किसे प्राप्त होगा? आज्ञा दे महाराज। इस यात्रा के आरंभ से ही विद्यापति ने अपने भ्राता इंद्रद्युम्न का साथ दिया। इस धर्म कार्य में उसने अपना कर्तव्य निभाने के साथ मेरा महान भक्त होने का
धर्म में अपनी आस्था का परिचय दिया, इसीलिए वो मेरी कृपा का पात्र है। इसलिए यदि वो धर्म के इस पथ पर इसी प्रकार अग्रसर रहा तो वही मेरे नील माधव विग्रह को ढूंढने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। जाओ भ्राता, प्रभु का आशीष इस पुष्प के रूप में तुम्हारे साथ हमारे कार्य में सफलता प्राप्त करो। जी भैया। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न ने उन चारों को चारों दिशाओं में विदा किया, किंतु जहां अन्य तीनों का ध्यान मात्र अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित था, वहीं विद्यापति प्रभु भक्ति और उन पर अटूट विश्वास से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे उसके विश्वास का परिणाम भी उसे दिखाई देने लगा। हरिओम हरिओम। अरे वाह, यात्रा के आरंभ में ही प्रभु ने प्रसाद दे दिया, अर्थात मैं उचित दिशा में बढ़ रहा हूं। ओम श्री हरि नारायण। जय जगन्नाथ। हरिओम हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। अब यहां से किस दिशा में जाऊं मैं? इस सघन वन में ये पूजा स्थल? अच्छा, अवश्य ये मेरे लिए दिशा निर्देश है। हे प्रभु, यदि मैं असफल हुआ तो भैया बहुत निराश हो जाएंगे। वर्षों तक उन्होंने कठोर साधना की है और जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में अपार श्रम किया है, और आपने भी उसमें सदा पग पग पर उन्हें शक्ति और दृढ़ता प्रदान की है। अतः प्रभु, मेरी भी सहायता कीजिए। हे जगत के नाथ, अपने भक्त की प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे आपके नील माधव विग्रह तक पहुंचने का मार्ग दिखाने की कृपा कीजिए। शंख ध्वनि? किस दिशा से आ रही है यह शंख ध्वनि? इस निर्जन स्थान में कौन है जो शंख बजाकर प्रभु का स्मरण कर रहा है? किस दिशा में जाकर ढूंढूं मैं उसे?
हे प्रभु, मेरा लक्ष्य बहुत निकट है। मुझे आपके नील माधव विग्रह का आभास हो रहा है। आप बस मुझे वहां पहुंचने तक का संकेत दीजिए। प्रभु, हे नील माधव, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे कबीले पर सदा बनी रही है। आपके आशीष के कवच ने ढाल बनकर सदा हमारी सुरक्षा की है। आप कभी मुझसे मुख मत फेरिएगा, सदा इसी प्रकार हमें अपनी कृपा की छांव में रखिएगा। आशीष दीजिए नील माधव। जिस प्रकार मैं आपके श्री विग्रह की सेवा गुप्त स्थान पर करता आ रहा हूं, ठीक वैसे ही करता रहूं। हमारे इस शांत सौम्य वातावरण को भेद कर कोई यहाँ ना आ सके। आपकी महिमा का गुणगान करने का सौभाग्य हमें इसी प्रकार मिलता रहे। प्रभु, अब अपनी इस दुविधा का समाधान कैसे करेंगे आप? एक और भक्त विश्ववसु है जो वर्षों से आपकी पूजा कर रहा है और आपके नील माधव विग्रह को गुप्त रखना चाहता है। दूसरी ओर भक्त विद्यापति है जो आपको जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करने का इच्छुक है और दोनों ही आपसे गुहार लगा रहे हैं प्रभु। यहां से तो आगे जाने का कोई मार्ग ही नहीं है। किस दिशा में जाऊं मैं? हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। ये दिव्य पुष्प अचानक नीचे क्यों गिर गया? हे नील माधव प्रभु, इसी प्रकार अपने दिव्य प्रकाश की ज्योति से इस स्थान को प्रकाशित करने की कृपा कीजिए। प्रभु इस सिंह से अपनी रक्षा कैसे करूं? और कहीं जाने का स्थान नहीं है और सामने ये सिंह है। जब स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण विद्यापति के सहायक थे तो उसके मार्ग में ये सिंह रूपी बाधा कहां से आ गई? समस्त जगत को प्रभु की कृपा का सौभाग्य मिला, इसलिए विद्यापति प्रभु के नील माधव विग्रह को ढूंढकर उन्हें जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करने के लिए तत्पर था और प्रभु उसकी सहायता भी कर रहे थे। फिर ये परिस्थिति क्यों प्रकट हुई? क्योंकि कठिन बाधाओं को पार करने से ही योग्यता का प्रमाण मिलता है और यहां विद्यापति को यह चुनाव करना था कि वो आगे बढ़ेगा, इन कठिनाइयों से जूझकर अपनी योग्यता का प्रमाण देगा, या फिर यहां से भागना मूर्खता होगी। यदि आगे बढ़ा तो प्राण जाएंगे और यदि बच गया तो प्रभु अवश्य मिलेंगे, अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में प्रभु मिलेंगे। ठीक है प्रभु, इसका सामना करूंगा मैं। प्रभु का आशीष इस पुष्प के रूप में तुम्हारे साथ। प्राण जाएं तो जाएं,
पीछे नहीं हटूंगा मैं। अब जो भी हो इसका सामना करूंगा मैं। बाघा, उसे हानि मत पहुंचाओ। दहाड़ने वाला सिंह ये मधुर स्वर सुन के रुक गया। आश्चर्य है। ओ, ये तो अचेत हो गया। उठो, आंखें खोलो। ये तो आहत है। कबीले वालों, चोट लगी है, कबीले ले जाओ, औषधि देनी होगी इसे। क्या हुआ, रुक क्यों गए? किंतु मुखिया विश्ववसु जी का आदेश है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को कबीले में आने की अनुमति नहीं है। यही इस कबीले का नियम है। मैं अनुमति ले लूंगी बापू से। मैं जो कह रही हूँ वो करो अभी। रुको। पुत्री ललिता, कबीले का नियम जानते हुए भी तुमने किसी बाहरी को कबीले में प्रवेश क्यों दिया? मैंने कहा था इन्हें मुखिया जी, किंतु नियम सभी के लिए एक समान है, फिर वो चाहे साधारण कबीलावासी हो या फिर मुखिया की पुत्री। नियम मैं भी जानती हूँ बापू, पर मानवता से बड़ा होता है क्या ये नियम? एक आहत और अचेत मनुष्य को इस अवस्था में छोड़ देती, यह तो पाप होता ना। और हम प्रभु नील माधव के भक्त ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? बापू, आप ही ने बताया ना कि पशु पक्षी सब हमारे ही परिवार है। ये संपूर्ण जगत प्रभु नील माधव की संतान है, तो उनके एक संतान को, उनके एक अंश को कष्ट में छोड़ना, ये तो स्वयं प्रभु नील माधव को कष्ट में छोड़ने समान है ना। और प्रभु नील माधव के भक्त ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? तुमने उचित कहा पुत्री। हमारे प्रभु कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते तो हम अपनी संतान का साथ कैसे छोड़ सकते हैं? हम मानवता के परम धर्म से कैसे विमुख हो सकते हैं? पुत्री, तुम इन्हें भीतर ले जाओ, मैं इनके घाव पर औषधि लगा देता हूं।
उचित है पुत्र, मैं औषधि लगा देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी देखभाल की, किंतु मुझे ज्ञात है आप यहाँ बाहर से किसी को आने की अनुमति नहीं देते। अतः अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। अभी आप स्वस्थ नहीं हुए हैं, घाव गहरा है। आपके शरीर को पुनः शक्ति पाने में कुछ तो समय लगेगा। आइए। बापू, क्या हम इन्हें 1-2 दिन के लिए यहाँ रख सकते हैं? हम प्रभु नील माधव के भक्त ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? प्रभु कृपा करना, यदि यहाँ रहने का अवसर मिला तो आपके दर्शन अवश्य हो जाएंगे। इनको यहाँ रहने की, स्वस्थ होने की अनुमति दे सकता हूं मैं, किंतु इन्हें अपना पूर्ण परिचय देना होगा। पूर्ण परिचय? आप देखने में तो कोई राजपुरुष लगते हैं। यहां क्यों आए हैं आप? वन के इस भाग में जहां भटक कर कोई नहीं आता है। यदि मैंने इन्हें सत्य बता दिया तो इनसे प्रभु के विग्रह को लेकर कुछ ज्ञात नहीं कर सकूंगा। अपितु तब तो मुझे ये किसी ऐसे स्थान पर ले जाकर छोड़ देंगे जहां से यहां लौटने का मार्ग भी न मिल सके। शांत रहना उचित नहीं है। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं। कहिए, कौन है आप? नाम क्या है आपका? विद्यापति। आपका परिवार? कहां से आए हैं आप? मेरा परिवार नहीं है। अनाथ हूं मैं, मेरा परिवार नहीं है। यहां भटकते हुए पहुंच गया। एक सिंह ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया तो आपकी पुत्री ने मेरे ऊपर दया करके मेरे प्राणों की रक्षा की। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं अब आपको और कष्ट नहीं दे सकता। ये प्रभु श्री हरि नारायण का ही आशीर्वाद है जो मेरी भेंट आपसे हुई। किंतु यदि आपको मेरे ऊपर संदेह है तो मैं एक क्षण के लिए भी आपके ऊपर भार नहीं बनूंगा। नहीं, अतिथि हैं आप। आपके स्वस्थ होने तक आप यहीं रहिए, फिर मैं आपको जंगल के बाहर भिजवा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बापू, आपने उचित कहा। जिसका कोई नहीं होता उसके स्वयं नीलमाधव होते हैं। आप विश्राम कीजिए। एक अनाथ युवक इतना समृद्ध कैसे हो सकता है? धन्यवाद प्रभु। अब यहाँ रहकर मैं शीघ्र प्रभु नील माधव के विग्रह को लेकर सब कुछ ज्ञात कर लूंगा। क्या हुआ प्रभु? कार्य भले ही धर्म का,
किंतु उसमें भी असत्य का कोई स्थान नहीं। नील माधव के पवित्र क्षेत्र में पहुंचकर जो उसकी सहायता कर रहे हैं उनसे असत्य कहा है विद्यापति ने। ये पाप तो क्या इस कारण वो अपने उद्देश्य में असफल हो जाएगा? पाप हो या पुण्य, फल तो दोनों का ही मिलता है देवी। ये संपूर्ण जगत प्रभु नील माधव की संतान है, तो उनके एक संतान को, उनके एक अंश को कष्ट में छोड़ना, ये तो स्वयं प्रभु नील माधव को कष्ट में छोड़ने समान है ना। भले लोग हैं ये, कहीं मैं इनसे असत्य कहकर अनुचित तो नहीं कर रहा हूं ना। हे प्रभु, मैं इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। मुझे तो बस इतना ज्ञात है कि भैया अंजल का त्याग कर प्रभु की प्रतीक्षा में पलकें बिछाए होंगे। जब जगन्नाथ मंदिर में प्रभु स्थापित होंगे तभी उनको शांति मिलेगी, और प्रभु नील माधव का विग्रह श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थापित होना आवश्यक है, तभी सभी को आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए अप्रिय होने के बाद भी अभी तो मुझे असत्य का साथ पाकर ही सत्य को जानना होगा। कौन सा सत्य जानना चाहते हैं आप? कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? वो मैं तो आप मैं बताती हूँ आपके मन में जो प्रश्न है। आप यही जानना चाहते हैं ना कि सिंह ने मेरी बात मानकर रुक कैसे गया, आप पर वार कैसे नहीं किया? सब प्रभु नील माधव की कृपा है। यहाँ पशु और मानव सब परिवार समान है। इस नील माधव क्षेत्र में यदि कोई पशु आक्रमण भी करता है किसी बाहरी व्यक्ति पर, तो वो भी हमारी सुरक्षा के लिए। चकित मत होइए, ये तो कुछ भी नहीं। प्रभु नील माधव की कृपा से यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, न किसी को कोई चिंता सताती है, न कोई दुख। इसलिए हम सब यहाँ तन मन से प्रभु नील माधव की भक्ति करते हैं। सुबह संध्या उनकी पूजा होती है। यदि संध्या तक आपको स्वस्थ अनुभव हो तो आप भी भाग ले सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। क्या हुआ? आपने सुना ना मैं क्या कह रही हूँ? संध्या को आप भी भजन संध्या में भाग ले सकते हैं। अवश्य। किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर रखना उचित है क्या? हाँ हाँ, संदेह तो मुझे भी है उस पर। अनाथ पथिक नहीं लगता। विश्वास करना कठिन है, किंतु ये संध्या भजन का समय है, चर्चा का नहीं। अद्भुत, क्या स्वर पाया है आपने, अद्भुत। भक्तों का मन जीतने का यदि कोई उपाय है वो भक्ति ही है। पहले उसने उनका मन जीता और फिर विश्वास भी। इसे मैं पहुंचा देता हूँ। लाइए लाइए। कितने भले मानुस हैं, इतने मन से उनकी सहायता कर रहे हैं।
जैसे हमारे कबीले में रम से गए। ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं बाहर से आए कोई आगंतुक है। सभी को लग रहा था जैसे विद्यापति निस्वार्थ भाव से कबीले के लोगों के साथ हिल मिल रहा था, उनकी सेवा कर रहा था। ललिता भी प्रभावित हो रही थी, किंतु किसी को यह ज्ञात न था कि उसका आशय तो लोगों का विश्वास जीतकर प्रभु के नील माधव विग्रह का पता लगाना था। शीघ्र ही उसे यह ज्ञात हो गया कि इस स्थान का पता एकमात्र ललिता के पिता विश्ववसु को ही था, और वो प्रतिदिन भोर में पूजन करने कहीं जाया करते थे। आज तो मैं प्रभु नील माधव के विग्रह का रहस्य ज्ञात कर ही लूंगा। कौन है? चिंता मत कीजिए, मैं हूँ। नहीं, वो मैं देख। मुझे ज्ञात है आप यही जानना चाहते हैं ना कि बापू इतनी भोर में कहाँ जा रहे हैं। कितना निर्मल, कितना निर्दोष मन है इसका, जो मेरे कपट को भी मेरी स्वाभाविक उत्सुकता मान रही है। वो प्रतिदिन इस समय प्रभु नील माधव की पूजा के लिए जाते हैं, वहीं जा रहे हैं। और मैंने तो सुना है कि जब वो वहाँ पूजा करते हैं तो देवता भी उनकी पूजा और दर्शन के लिए वहाँ आते हैं। किंतु ऐसे गुप्त रूप में बापू के पीछे जाने से आपको प्रभु के दर्शन नहीं मिलेंगे। वहां तो केवल बापू की आज्ञा से ही जाया जा सकता है, और बापू उससे ही अनुमति देते हैं जो कोई कबीले का सदस्य हो। तो ये है प्रभु नील माधव के दर्शन का उपाय। आइए बैठिए, मुझे आपके घाव की स्थिति देखने दीजिए। अब घाव की क्या स्थिति है? मुझे लग रहा है भर गया। अब तो आप ठीक हैं, तो अब आप घर वापस जा सकते हैं। उचित है, मैं कल भोर होते ही यहां से चला जाऊंगा। विद्यापति कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? वो प्रतिदिन इस समय प्रभु नील माधव की पूजा के लिए जाते हैं, वहीं जा रहे हैं। वहाँ तो केवल बापू की आज्ञा से ही जाया जा सकता है, और बापू उससे ही अनुमति देते हैं जो कोई कबीले का सदस्य हो। हे प्रभु, क्या मैं आपके दर्शन से वंचित रह जाऊंगा? नहीं, मैं ऐसे निराश होकर नहीं लौट सकता। मुझे कुछ उपाय ढूंढना होगा। कल विद्यापति जी लौट रहे हैं, तो आज का भजन गान तो उन्हीं को करना चाहिए। किंतु वो है कहाँ? मैं देख के आती हूँ।
इन्होंने तो जाने की तैयारी भी कर ली। आप तो कल भोर में जाने वाले थे ना? बाहर सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भजन संध्या का समय कैसे भूल गए आप? सब आपके स्वर में भजन सुनना चाहते हैं। क्या हुआ? अभी जाना आवश्यक है क्या? जाना कौन चाहता है ललिता? सभी से इतना लगाव जो हो गया है, इसीलिए बिना किसी से मिले ही जा रहा था। आपसे जुड़ा तो यहाँ हम सभी को हो गया है। आपसे विदा लेना तो हमारे लिए भी कठिन हो गया है। तुमने मुझे इतना स्नेह दिया, मेरी इतनी सेवा की, तुमसे दूर होने का विचार ही मन को बहुत पीड़ा दे रहा है। रो मत, मैं यहीं रहना चाहता हूं, यहीं रुकना चाहता हूं। तुम्हारे साथ। हाँ ललिता, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। हाँ, किंतु ज्ञात नहीं तुम्हारे पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। ललिता, क्या विद्यापति जी ने सत्य कहा था? वो वास्तव में ललिता से प्रेम करने लगे थे या ये भी उनकी कोई योजना थी? विवाह का पावन बंधन किसी कपट का भाग नहीं होना चाहिए। तो क्या विद्यापति ने वास्तव में ये प्रस्ताव पावन भाव से प्रस्तुत किया था? और क्या विश्ववसु ने ये संबंध स्वीकार किया? बताइए ना प्रभु, क्या ललिता के पिता विश्ववसु के अनुमति से उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ? मुखिया का दायित्व होता है कि वो अपने समाज को साथ लेकर चले। समाज का अपने मुखिया पर विश्वास ही उसे मुखिया बनाता है। ललिता भले ही विश्ववसु की पुत्री थी, किंतु मुखिया होने के नाते वो ललिता और विद्यापति के विवाह का निर्णय कबीले की सभा में करना चाहते थे। कबीले के वरिष्ठ सदस्यों से परामर्श कर चुका हूं और सभी की एक ही चिंता है, नियमों का भंग होना आरंभ होता है तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं रहती। किसी बाहरी को कबीले के भीतर आने देकर एक नियम हम पहले ही भंग कर चुके हैं, किंतु हमारे कबीले की कन्या का विवाह किसी बाहरी से करना और भी गंभीर विषय है, विरुद्ध है हमारे कबीले के नियमों के। किंतु विद्यापति प्रभु नील माधव का भक्त ही नहीं, इसने तो अपने व्यवहार से हम सभी का हृदय भी जीत लिया है। ऐसा लगने लगा है जैसे ये हमारे कबीले का ही सदस्य हो। इसलिए वरिष्ठ जनों ने इस दुविधा का अंतिम निर्णय मुझ पर छोड़ा है। मेरा निर्णय निर्भर करता है उस प्रश्न के उत्तर पर जो मैं विद्यापति से पूछने वाला हूं। क्या मेरी पुत्री ललिता के लिए तुम्हारा प्रेम सच्चा है विद्यापति?
सच्चा प्रेम तो उन ईश्वर के समान है जो दिखाई ना देने पर भी अपना आभास करा देते हैं। मैं अपने सच्चे प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। क्योंकि एक ओर है ललिता के प्रति मेरा अटूट प्रेम और दूसरी ओर है प्रभु के प्रति मेरी अपार भक्ति। क्या करूं? ना मैं ललिता को धोखा देना चाहता हूं, ना ही प्रभु कार्य के अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता हूं। अब इनके प्रश्न का उत्तर कैसे दूं मैं? यदि हां कहूंगा तो वो असत्य न होते हुए भी इन सब के प्रति विश्वासघात होगा। क्या हुआ? ये बापू के प्रश्न का उत्तर देने में इतना क्यों हिचक रहे हैं? ये क्यों नहीं कह रहे इन्हें मुझसे प्रेम है, अटूट प्रेम? कहीं वो सब झूठ तो नहीं था? उत्तर दो विद्यापति। ललिता की आंखों में अश्रु, वो भी मेरे कारण। ये मेरे लिए असहनीय है। हाँ, ललिता के लिए मेरा प्रेम उतना ही सच्चा है जितनी प्रभु कृष्ण के लिए मेरी भक्ति। जो भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखता हो, उसके प्रेम की सत्यता पर अविश्वास कैसे कर सकता हूं मैं? मैं इन दोनों के विवाह की अनुमति देता हूं। बधाई हो। अब इस विवाह का उत्सव धूमधाम से होगा। अब तो तुम हम में से एक हो गए हो। बधाई हो विद्यापति, बधाई हो। इस विवाह का उत्सव बड़ी धूमधाम से होगा। अपने पुत्र के समान मानता हूं तुम्हें और उतना ही विश्वास करता हूं तुम पर, और जानता भी कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। तो क्या ललिता के लिए विद्यापति का प्रेम वास्तव में श्री कृष्ण के प्रति उनके भक्ति के समान था? हाँ प्रभु, बताइए ना। जब प्रभु बलराम जी भक्त माधव दास को ये कथा सुना रहे थे, तब उसके मन में भी यही प्रश्न उत्पन्न हुआ। क्या प्रश्न था प्रभु? तो क्या प्रभु के नील माधव विग्रह तक पहुंचने के लिए ही विद्यापति ने ललिता के प्रति प्रेम स्वीकार किया था? क्या ये सब एक प्रपंच, एक स्वांग, एक कपट था? ये सत्य है। विद्यापति वहां नील माधव विग्रह को ढूंढने के लिए ही पहुंचा था, किंतु ये भी सत्य है कि उसे ललिता से सच्चा प्रेम भी हो गया था। और जहां एक ओर उनके प्रेम का परिणाम बना तो ललिता के साथ उसका विवाह हो गया, वहीं दूसरी ओर यह विद्यापति के लिए कठिनाई का कारण भी बना। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी अपूर्व सुंदरी का पति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्यशाली तो मैं हूँ स्वामी, जो आप जैसे सौम्य स्वभाव वाले पति मुझे मिले। आपने कबीले की वेशभूषा अपनाई, हमारे कबीले का भाग्य बन गया। बापू की इच्छा से ही प्रभु नीलमाधव के दर्शन मिल सकते हैं, और बापू उससे ही अनुमति देते हैं जो कोई कबीले का सदस्य हो। अर्थात अब मेरे प्रभु नील माधव के दर्शन करने में कोई बाधा नहीं, तो भैया को भी अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। मुझे शीघ्र अवसर पाकर प्रभु नील माधव के विग्रह को पुरी पहुंचाना होगा।
ललिता के लिए मेरा प्रेम उतना ही सच्चा है जितनी प्रभु कृष्ण के लिए मेरी भक्ति। जो भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखता होगा उसके प्रेम की सत्यता पर अविश्वास कैसे कर सकता होगा। किंतु मैं जो सोच रहा हूँ वो ललिता को कितना हत करेगा। कबीले में सभी के सामने मैंने इसके प्रति अपना प्रेम स्वीकार किया था और अब मैं इसे धोखा देने जा रहा हूँ। अपने पुत्र के समान मानता हूँ तुम और उतना ही विश्वास करता हूँ तुम और जानता भी कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। वो कबीले के सामने। अच्छा पहले तुम कहो ना। आपने उस दिन जो कुछ कबीले के सामने कहा था ना, मेरा हृदय तृप्त हो गया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। आंखें हृदय का दर्पण होती है और आपकी आंखें बता रही हैं कि बोली हुई बात एक एक सत्य थी। मुझसे आप अपने मन की बात नहीं छुपा सकते हैं। आपके प्रेम ने मुझे विश्वास से भर दिया है। मैं जानती हूँ आप मुझे सदा इतना ही प्रेम करेंगे, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे ना? वचन देते हैं मुझे? हाँ मैं वचन देता हूँ। राजन, मैं अत्यंत निराश हूँ। मैं प्रभु के नील माधव विग्रह को नहीं ढूंढ पाया। चिंता न करें, विद्यापति एवं 2 अन्य पंडित अभी लौटे नहीं। मुझे अपने अनुज विद्यापति के वचन पर पूर्ण विश्वास है। वो हर अवस्था में प्रभु के विग्रह के साथ अवश्य लौटेगा। इसलिए आप खाली हाथ लौटने पर निराश ना हो। यदि आपको उनकी सफलता पर इतना ही विश्वास है स्वामी, तो आप भोजन क्यों नहीं कर लेते? दिन में एक बार ही फलाहार करने का कठोर व्रत क्यों रख लिया आपने? मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी में मेरी अटूट श्रद्धा है, इसलिए मुझे ज्ञात है वो उनका मान अवश्य रखेंगे। प्रभु नील माधव अवश्य आएंगे और उनके आगमन तक ये व्रत उनके प्रति मेरी अटूट भक्ति। भक्ति और श्रद्धा दोनों एक दूसरे को पूर्णता देते हैं। उचित कहा इंद्रद्युम्न ने। भक्ति में श्रद्धा का भाव ना हो तो भक्ति नहीं, और श्रद्धा भी भक्ति बिना पूर्ण नहीं। किंतु प्रभु, आपके इस भक्त को उसकी भक्ति और श्रद्धा का फल प्राप्त होगा? ये तो विद्यापति पर ही निर्भर करेगा ना देवी। इसकी श्रद्धा किसके प्रति अधिक है, अपनी पत्नी के प्रेम के प्रति या अपने अग्रज द्वारा दिए गए कार्य के प्रति?
भैया मुझसे आस लगाए मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, किंतु मैं यहाँ प्रेम बंधन में बंधा रहकर अपनी पत्नी के प्रति तो वचन निभा लूंगा, किंतु उस महान धर्म कर्म के कार्य का क्या होगा जिसके लिए मैंने यात्रा आरंभ की है? वो तो अधूरा रह जाएगा। उसे पूर्ण करने से मैं वंचित रह जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे इस दुविधा को सुलझाकर शीघ्र ही अपना चुनाव करना होगा और फिर दृढ़ता से उसके ऊपर चलना होगा। मैं जानती हूँ आप मुझे सदा इतना ही प्रेम करेंगे, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। जाओ भ्राता, प्रभु का आशीष इस पुष्प के रूप में तुम्हारे साथ हमारे कार्य में सफलता प्राप्त करा। जाओ भ्राता। नहीं जाएंगे ना? प्रभु का वचन देते हैं मुझे। इस पुष्प के रूप में तुम्हारे साथ वचन देते तुम्हारे कार्य में सफलता प्राप्त करा। मुझे ज्ञात है स्वामी, आप वहां क्यों देख रहे हैं। आप वहां जाकर प्रभु नीलमाधव के दर्शन करना चाहते हैं ना? यदि आपके स्थान पर कोई अन्य कृष्ण भक्त होता तो वह भी यही चाहता। ललिता सचमुच एक योग्य पत्नी है। कितने अल्प समय में मेरे मन की सभी बातें समझने लगी है, किंतु इसे जब मेरे भीतर घुमड़ रहे कष्टकारी धोखे के विचार का पता चलेगा तो इस पर क्या बीतेगी। चिंता मत कीजिए स्वामी, अब तो आप हमारे कबीले के भाग बन चुके हैं, तो बापू आपको एक ना एक दिन प्रभु नीलमाधव के दर्शन अवश्य कराएंगे। आप अपनी इच्छा उनके समक्ष अवश्य रखिए। उचित कह रही है ये। इससे पहले कि मैं अपना चुनाव करूं, ये तो ज्ञात कर लूं कि प्रभु नीलमाधव कहाँ हैं। संभव है उनके दर्शन से मेरी दुविधा का हल हो जाए। फिर क्या हुआ? क्या उसके ससुर ने उसकी इच्छा मानकर उसे नीलमाधव विग्रह के दर्शन की अनुमति दी? किसी भी भक्त को उसके भगवान के दर्शन केवल भगवान की इच्छा पर ही निर्भर है माधव। प्रभु नीलमाधव के दर्शन किसे होंगे और किसे नहीं, इसका निर्णय अन्य कोई नहीं, एकमात्र प्रभु नीलमाधव जगन्नाथ जी ही कर सकते हैं। उनके दर्शन पाने के लिए भक्ति और श्रद्धा के साथ अपनी योग्यता को भी प्रमाणित करना पड़ता है, तभी प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। संभव है, इसीलिए प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने अभी तक साक्षात मुझे दर्शन नहीं दिए। मुझे भी भक्ति और श्रद्धा से उनका कृपा पात्र बनना होगा। संभव है। तो मुझे बताइए, विद्यापति ने उनके दर्शन पाने का अधिकार अर्जित करने के लिए क्या किया? सर्वप्रथम विद्यापति ने अपने ससुर जी से निवेदन किया। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मुझे एक बार प्रभु नीलमाधव के दर्शन का सुख पा लेने दीजिए। आप मेरी जो भी परीक्षा लेना चाहते हैं ले लीजिए। प्रभु दर्शन के लिए मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। मेरे जमाता हो तुम और इस कबीले के सदस्य भी, इसलिए प्रभु नीलमाधव के दर्शन से मैं तुम्हें वंचित कैसे रख सकता हूं। किंतु पुत्र, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध मैं नहीं जा सकता, इसलिए प्रभु जब तुम्हें बुलाएंगे, जब मुझे उनकी इच्छा का आभास होगा, तब तुम्हारे कहे बिना मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। किंतु तब तक तुम्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी और यही तुम्हारी परीक्षा है। ठीक है। तो इस दिन से प्रभु कृपा पाने के लिए प्रतिदिन भोर में प्रभु नीलमाधव की पूजा के लिए पुष्प एकत्रित करता और उनके दर्शन पाने के लिए अपने ससुर के मार्ग में खड़ा हो जाता था।
यही उसकी श्रद्धा थी और यही उसकी भक्ति का परिचय भी। वो जानता था अधिक संभावना है कि उसके श्वसुर उसे नहीं ले जाएंगे, किंतु वो भगवान के लिए पूरी तन्मयता से भोग तैयार करता, पुष्प एकत्र करता और दर्शन के लिए तैयार होकर प्रतीक्षा करता। देर हो गई स्वामी, आज सोएंगे नहीं क्या? नहीं, मैं खीर बनाने के लिए दूध तैयार कर रहा हूं। मेरी इच्छा है कि कल पिताजी प्रभु को भोग में खीर प्रस्तुत करें। मुझे ज्ञात है स्वामी, आप इस बात से दुखी है ना कि बापू अभी तक आपको प्रभु नील माधव के दर्शन के लिए नहीं ले गए। तुम चिंता मत करो प्रिय, संभव है अभी वो मुझे बाहर का व्यक्ति ही मानते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर उन्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं है? बात तुम पर विश्वास की नहीं है पुत्र। पुत्री में तो पिता के प्राण बसते हैं। मैंने अपनी पुत्री रूप में तुम्हें अपने प्राणों को सौंपा है, ये बिना विश्वास के कैसे संभव था? स्मरण करो, तुम्हारे विवाह के दिन क्या कहा था मैंने? अपने पुत्र के समान मानता हूं तुम्हें और उतना ही विश्वास करता हूं तुम पर। तुम्हारे जैसा दामाद मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कभी भी छोटी सी भूल नहीं की तुमने, मुझे निराश होने का अवसर नहीं दिया। मुझे ज्ञात है आगे भी तुम कोई भूल नहीं करोगे। सत्य तो यह है कि पिछले कुछ दिनों में तुमने प्रभु के दर्शन पाने की योग्यता का प्रमाण भी दिया। मुझे लग रहा है जैसे स्वयं प्रभु तुम्हें पुकार रहे हैं। मैं कल ही तुम्हें प्रभु नील माधव के दर्शन हेतु ले जाऊंगा। किंतु मेरी एक शर्त है। मेरे जमाता के रूप में सभी कबीले वासियों ने तुम्हें स्वीकार तो कर लिया है, किंतु इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि तुम्हारा मूल बाहर का है। तुम बाहर के हो, इसलिए इस कबीले की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपनी आंखों पर वस्त्र की पट्टी बांधकर चलना होगा। इस प्रकार तो मैं वो दिव्य स्थान ज्ञात ही नहीं कर पाऊंगा जहां प्रभु नील माधव का निवास है। अवश्य पिताजी। मेरे कहे का बुरा मत मानना पुत्र, मैं ये अपने विश्वास के लिए कह रहा हूं। आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है पिताजी। मैं तो इसी में प्रसन्न हूं कि अंततः मुझे प्रभु के दर्शन प्राप्त होने जा रहे हैं। बापू की शर्त सुनकर आपको बुरा तो नहीं लगा ना? आपका इस प्रकार से कुछ न कहना बहुत कुछ कह रहा है स्वामी। जो उन्होंने कहा उससे सत्य तो स्पष्ट है कि उन्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं। ऐसा नहीं है स्वामी, बापू तो केवल इस कबीले की मर्यादा और नियम की बात कर रहे थे। उन सभी नियमों का पालन कर रहा हूं ना मैं, किंतु ये तो अविश्वास ही हुआ ना कि उनका जमाई होते हुए भी मुझे बाहरी व्यक्ति के समान ही समझा जा रहा है। स्वामी, वो केवल मेरे पिता ही नहीं, अपितु इस कबीले के मुखिया भी हैं। इस कबीले के लिए उनके कुछ दायित्व हैं और इस कबीले के लिए प्रभु नील माधव के विग्रह से बढ़कर और कुछ नहीं है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब सुरक्षित हैं, इसीलिए उनका सावधान रहना अनुचित तो नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल अनुचित नहीं। सावधान, वो भी अपने परिवार के प्रति। परिवार का महत्व तो उनको कबीले के बाद ही आता है ना। जो नेतृत्व करते हैं उनका धर्म है परिवार से बढ़कर अन्य की चिंता करना।
और जब बात धर्म की होती है तो मनुष्य को अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने भावनाओं को नियंत्रण में करके अपने स्वार्थ से आगे बढ़ के विचार करना होता है। तभी स्थिति स्पष्ट होती है और व्यक्ति उचित निर्णय ले पाता है। धन्यवाद ललिता, तुमने अनजाने में ही मेरा मार्गदर्शन कर दिया। धर्म के हित में मुझे भी हृदय कड़ा कर अपनी भावनाओं को परे रखकर निर्णय लेना होगा। मुझे भी धर्म के लिए अपने परिवार और अपने प्रेम से बढ़कर जगत कल्याण के बारे में सोचना होगा। और जगत कल्याण तो इसी में है कि प्रभु नील माधव विग्रह श्री जगन्नाथ मंदिर में पहुंच सके, ताकि संसार को उनका आशीर्वाद मिल सके। अंततः विद्यापति ने इसका निर्णय ले ही लिया कि वो कौन से पथ पर चलने वाला था, और इसीलिए उसने अगले सुबह के लिए योजना बना ली। स्वामी, आज आप समय के पूर्व ही तैयार हो गए? हाँ ललिता, मैं पिताजी को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहता था। अवश्य, क्योंकि आज श्री प्रभु नील माधव के दर्शन करने की आपकी इच्छा जो पूर्ण होने वाली है। प्रणाम। कल्याण हो। एक बार फिर मैं अपनी शर्त के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। आप जो कर रहे हैं सर्वथा उचित है। मेरे संपूर्ण मार्ग में मैं हरि जाप करता रहूंगा। तुम मेरा स्वर सुनकर मेरे पीछे चलते रहना। हरि ओम, 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 हरि ओम। क्या योजना थी विद्यापति की, और उसकी पोटली में क्या था? सरसों के दाने। विद्यापति को ज्ञात था कि प्रभु श्री नील माधव के विग्रह के स्थान तक पहुंचने के लिए यह इसका एकमात्र अवसर था, तो उसने उस मार्ग पर चिन्ह अंकित करने की भी व्यवस्था कर ली। जैसे जैसे वो विश्ववसु के पीछे नील माधव विग्रह की ओर बढ़ रहा था, पोटली से सरसों के दाने भी गिराता जा रहा था। ये सरसों के दाने ही मेरे सहायक बनेंगे। मेरी आंखें बंद हैं, फिर भी एक नीले दिव्य प्रकाश के दर्शन हो रहे हैं मुझे। प्रभु की दिव्यता का आभास हो रहा है मुझे। अवश्य ही हम उनके निकट पहुंच गए हैं। हाँ पुत्र, अब हम निकट हैं। मैं तुम्हारी आंखों की पट्टी खोल देता हूं।
ये रोहिणी सरोवर है। वो सरोवर जिसमें सच्चे मन से भक्ति में डूबने वाले को वैकुंठ धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्य है, किंतु ये तुम्हें कैसे ज्ञात है? ये तुम्हें कैसे ज्ञात है? ललिता सदा इस दिव्य स्थान की बातें करती है और वो जो भी कहती है सर्वथा सत्य है। अद्भुत दिव्यता से परिपूर्ण है यहाँ का वातावरण। आओ पुत्र, अब प्रभु नील माधव के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त करो। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघात्रशूलं भुशुण्डिं शिरः शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां प्रणाम प्रभु। सर्वभूषावृतां नीलाश्मकुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां। यही है हमारे प्रभु नील माधव। कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। प्रणाम प्रभु। आपके दिव्य दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु। बहुत समय पहले किसी ने भविष्यवाणी की थी, कोई राजा प्रभु के विग्रह को यहां से ले जाकर एक भव्य मंदिर में स्थापित करेगा। उसी दिन से हमारा हृदय आशंकाओं से घिरा हुआ है। इसीलिए हम यहां किसी को नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि हम प्रभु की छत्र छाया को खोना नहीं चाहते। ही प्रतिदिन करते हैं, उस भव्य नील माधव विग्रह के दर्शन से समस्त संसार वंचित रहे, ये तो उचित नहीं। परंतु मेरे इस विग्रह को जिस प्रकार तुम ले जाना चाहते हो वो भी तो उचित नहीं। पवित्र भक्ति व्यक्ति को हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहने के लिए प्रेरित करती है।